बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन किराम, आपको बताते चले कल शाम 5 बजे के करीब 12वीं जमात के इम्तहान के नतीजे जब सामने आए थे, एक बार फिर से लड़कियों ने लोहा मनवाया। और आपको बताते चले कि ये जो बच्ची मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने 497 मार्क्स आउट ऑफ 500 में से लाए। इनके साथ हम बात करेंगे, इनके साथ यहाँ पे रूबरू हैं। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, हमारी पूरी ग्रोइंग कश्मीर की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने कल रिजल्ट सुना, सबसे पहले शेयर किस साथ आपने किया और कितनी खुशी हुई थी आपको उस टाइम पे? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम शारिफ का है। जब कल रिजल्ट आया सो आई वाज इन हॉस्टल। मैंने घर वालों को फ़ोन किया, स्पेशली ब्रदर को, कि मैंने बोला कि आप ही मुझे रिजल्ट देखना, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू हिम। सो मैंने उनको बोला था कि आप ही मुझे वहीं से फ़ोन करना कि क्या रिजल्ट आया। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि 497 है, सो मैं बहुत खुशी और घर वाले भी बहुत खुश थे। जी, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? अगर हम नॉर्मली बोलेंगे तो नॉर्मली से ज़्यादा हमने करी, क्योंकि आपको भी पता होगा कि पिछले 2 साल से कोविड का ये मसला रहा, ऑनलाइन सेशन हमारे थे, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी, क्योंकि उनका भी शिफ्ट हुआ था ऑफलाइन से ऑनलाइन, तो उनका साथ भी रहा, हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट भी रहा, एंड वी डिड दिस। जी, फैमिली की तरफ से आपका कितना सपोर्ट रहा? या अगर हम फैमिली के बाद भी, कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि कोचिंग जो है वो एक बहुत ज़रूरी है, आपको लगता है कि कोचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है? आई वोंट एग्री विद दिस, क्योंकि जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बचपन से स्कूलिंग की है न्यू ड्रीम एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, एक्स्ट्रा कोचिंग कहीं से मैंने नहीं थी। एंड टीचर्स का सपोर्ट रहा, उन्होंने बहुत मेहनत की, घर वालों ने सपोर्ट किया, एंड मैंने भी मेहनत की, क्योंकि मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं है। और मुझे कुछ मतलब ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी और ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे सब कुछ ड्रीमलैंड में ही मिल रहा था, एंड मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी एक्स्ट्रा कोचिंग की। और टाइम टेबल क्या था पढ़ाई के दौरान? आप दिन में कितने टाइम तक पढ़ रही थी? या मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं था, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस खत्म होने के बाद मैं अपने नोट्स बनाती थी, उनको रिवाइज करती थी अच्छे से। जितने टाइम तक वो हो जाता था, ज़्यादा टाइम लग जाता था कभी कभी, तो कभी कभार कम टाइम, जितने टाइम में वो रिवाइज होता था, एंड वो उस टाइम में अच्छे से पढ़ पाती थी। और वही मेरा टाइम टेबल भी था। मेरा ज़्यादा ये था कि रिविजन में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। वही 497 मार्क्स आपने लाए आउट ऑफ 500। ये बहुत एक खुशी की बात है, न कि ज़िला गांधरबल के लिए या अपने फैमिली के लिए, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। सबसे ज़्यादा आप क्रेडिट किसको देना चाहती हो? सबसे पहले तो अल्लाह ताला को, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी वजह से ही सब कुछ है। सेकंड मोस्ट माय स्कूल मैनेजमेंट, चेयरमैन, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, हमारे स्टाफ, टीचर्स, उन्होंने बहुत सारा मोटिवेट किया हमें। मतलब इन डिफिकल्ट टाइम्स में उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया। मतलब उनके सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक हम ये पॉसिबल कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इमोशनली वो बोल रहे थे, डिप्रेस हो गए थे, क्योंकि घर पे ही थे, ना किसी से कुछ बात, ना कुछ, क्योंकि ऑफलाइन का अलग ही वो होता है। तो और हम कश्मीर के ये है कि हम यूज टू नहीं थे ऑनलाइन सेशन से, सो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और इसकी वजह से हमने भी मेहनत करी है। उन्होंने हमें सही से गाइड किया, और इसकी वजह से ये नतीजा मिला। 2019 की अगर हम बात करेंगे, 2019 में 370 जब यहाँ पे रिवोक आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था, उसके बाद आपको पता है कि एजुकेशन हालत यहाँ पे खराब थी, एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे तबाह हुआ था। उसके बाद कोविड की फर्स्ट वेव थी, या कोविड की सेकंड वेव थी, अब कोविड की थर्ड वेव भी आ चुकी थी। तो कोविड के दौरान, या अगर हम ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास की बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस बेटर रहते हैं ऑनलाइन क्लास। लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से आपको कुछ फायदा मिला? ये मैं बताऊंगी कि 2019 से, उस टाइम हमारा 10 था, अगस्त में जब हुआ था वो वगैरह, तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट था, तो वो रिविजन्स करने पड़े, तो एग्जाम दिया। लेकिन जब 11th स्टार्ट हुआ, क्योंकि 11th से बेस स्टार्ट होती है हमारे फ्यूचर की, तो जब ये सब हुआ और 2G की वजह से हमें बहुत सारा मतलब वो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी ऑनलाइन सेशन में भी, तो हमें वो इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं अपना बताऊंगी, मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज ऑनलाइन क्लास को, ऑफलाइन क्लास को मतलब वो सरपास नहीं कर सकती, क्योंकि ऑफलाइन का अलग ही कुछ ये होता है। क्योंकि ये टीचर्स भी बोलते हैं, जो सामने कुछ मतलब जब स्टूडेंट इंटरेक्ट करता है टीचर के साथ, या टीचर इंटरेक्ट करता है, तो उनको पता होती है कि स्टूडेंट्स कैसे है वगैरह, मतलब उनका ध्यान रहता है। ऑनलाइन में वो सारा खत्म है, क्योंकि स्टूडेंट कैसे भी बैठा हो वगैरह, मतलब टीचर का ध्यान नहीं रहा, टीचर को सिर्फ पढ़ाना है। बट उस टाइम में भी टीचर ने बहुत सपोर्ट किया, और हमने भी कंसंट्रेट किया, अच्छे से फोकस किया, तो ये हुआ।
جی اب آخر میں جاتے جاتے جو بچے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, جموں کشمیر کے لوگ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ وہ بچے جنہوں نے کل ایگزام کوالیفائی نہیں کیا اور جو بچے آپ کی طرح ہی نام اپنا کمانا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا میسج دینا چاہوں گے؟ میرا یہی ہے کہ فوکس رہو. اگر ایک چیز سے آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو, میں نے اسکولنگ سے ہی کی, کوئی کوچنگ کرتا ہے تو ایک ہی چیز پہ ڈٹرمنٹ رہو, اس پہ فوکس رہو, کنسنٹریٹ کرو. جس ٹائم آپ پڑھائی کر رہے ہو تو اس ٹائم فوکس رہو. کسی ٹائم فری بھی ہو سکتے, اس ٹائم اپنے کام کرو جو آپ کو پسند ہے, بٹ جب پڑھائی کر رہے ہو اس ٹائم فوکس رہنا چاہیے. کنسنٹریٹ فل کرو اینڈ یو ول گیٹ سکسیس انشاءاللہ. ایسے بھی ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں, جن کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل جو کامیاب نہیں ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں اب پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, وہ ان بچوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہو گے؟ نہیں, یہ نہیں ہے, کیونکہ لائف ایسی ہے, اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے رہیں گے. اینڈ یہ سچویشن بہت ہے کہ ڈپریس ہوئے بہت سارے, لیکن لائف اتنی ہی نہیں ہے, اس سے آگے بھی لائف ہے. کیونکہ بولتے ہیں فیلئر سے ہی پھر آگے مطلب اس سے زیادہ جب سکسیس ملتی ہے. جب کوئی گرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اب نہیں, اب اٹھنا ہے مجھے, اب پھر سے کرنا ہے. اگر ابھی ہم ہار مانیں گے تو دیٹ وونٹ بی انف. وہ ہمارے لیے بہت بری بات ہے, کیونکہ جنہوں نے کوالیفائی نہیں کیا یا کم مارکس آئے, نہیں, یہ کچھ نہیں ہے. لائف اس سے بھی زیادہ ہے. آپ پھر سے تھوڑی سی محنت کرو, یو ول گیٹ سکسیس. جی بالکل, ایک بار پھر سے آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین کرام, یہ ایک بچی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے, انہوں نے کل 500 میں سے 497 مارک جو ہے وہ حاصل کیے. نہ کہ دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے.